दोस्तों वैसे तो ट्रैवल करना हम सभी का ड्रीम होता है, पर इन यात्राओं में हम कभी कभी ऐसी चीजों को भी देख लेते हैं जिन्हें देखकर हम कम्प्लीटली कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इन यात्राओं में हमें कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है जो हमारे दिमाग को चकरा देता है और इन्हें देखकर हम सरप्राइज रह जाते हैं। और दोस्तों अपने आसपास के देशों पर अगर हम नजर डाल के देखेंगे तो हमें ऐसी जगहों के बारे में पता चलेगा जिनके बारे में जानकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। दोस्तों ये जगह अलग अलग तरह की भी हो सकती हैं, जैसे ये जगह धार्मिक, यूनिक अट्रैक्शन, नेचुरल या कोई मिस्टीरियस प्लेस हो सकता है। और दोस्तों ऐसी डेस्टिनेशंस वाकई में अजीब होती हैं जिन्हें देखना आपके लिए एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो सकता है। तो दोस्तों आज मैं आपसे कुछ ऐसी ही जगहों के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि इस दुनिया में मौजूद तो हैं पर साइंटिफिकली इम्पॉसिबल लगती हैं। सो फ्रेंड्स इन जगहों के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दो। सो लेट्स बिगिन। माउंट रोराइमा। दोस्तों अगर मैं आपको इस पहाड़ के बारे में एक लाइन में बताऊं तो ये एक डिफरेंट वर्ल्ड है जिसका अपना ही इकोसिस्टम है और ये जगह बाकी सारी दुनिया से एकदम अलग थलग है, जो कि देखने में ऐसी लगती है जैसे कोई फ्लोटिंग माउंटेन हो। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे हॉलीवुड की मूवी जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड। इसी मूवी की तरह ही यहाँ भी पाई जाने वाली हर चीज, फिर चाहे वो पेड़ पौधे हों या जानवरों की प्रजातियाँ, यहाँ पाई जाने वाली सभी चीजें बाकी दुनिया से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। दोस्तों ये बड़ा सा पहाड़ जिसका टॉप बिल्कुल फ्लैट है, जिसे देखने पे ऐसा लगता है कि जैसे इसे ऊपर से किसी ने काट दिया हो। और दोस्तों इसके आसपास ऐसे वाटरफॉल्स भी मौजूद हैं जो कि अपनी तरह की दुनिया में सबसे ऊंचे वाटरफॉल्स में से एक हैं। और दोस्तों ये माउंटेन 2 बिलियन ईयर्स यानी कि 2 अरब साल पुराना है, जो कि देखने में इतना खूबसूरत और यूनिक है कि इसने हॉलीवुड के साथ साथ कई नॉवल राइटर्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। दोस्तों माउंट रोराइमा के बारे में 2009 में आई हॉलीवुड मूवी अप में और 1912 में आई कैनन डॉयल की नॉवेल द लॉस्ट वर्ल्ड में भी दिखाया और बताया गया है। इसके अलावा ये एक खतरनाक प्लेस है जहाँ जाना आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कई तरह के जानलेवा जीव भी मौजूद हैं। तो दोस्तों क्या आप इस डेयर को कर सकते हैं और क्या यहाँ पे लाइफ में एक बार जाने का प्लान बनाएंगे? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। राम सेतु। दोस्तों इंडिया और श्रीलंका के बीच बने हजारों साल पुराने इस ब्रिज के बारे में साइंटिफिक स्टडी से पता चलता है कि ये एक नेचुरल ब्रिज है जो कि करीब 5000 ईसा पूर्व लाइमस्टोन से बनाया गया था। और इसके बनने के पीछे एक मिथ भी वर्ल्ड फेमस है। अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी इस ब्रिज का निर्माण अयोध्या के राजा भगवान राम के कहने पर उनके सबसे बड़े भक्त हनुमान की वानर सेना ने बनाया था, जिसके बनाने का मकसद श्रीलंका में फंसी उनकी वाइफ सीता को रावण के चंगुल से बचाकर लाना था। हम आज भी इसके वजूद को आसमान से देख सकते हैं, लेकिन इस ब्रिज की मिस्ट्री आज भी सॉल्व नहीं हो सकी है। दोस्तों कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से पता चलता है कि ये ब्रिज 15th सेंचुरी तक यातायात के काबिल था, पर आज ये ब्रिज समुद्र की सरफेस के नीचे चला गया है, जिसकी गहराई 3 फीट से 30 फीट तक है। दोस्तों ये गहराई इतनी कम है कि बड़े बड़े जहाज को इंडिया के ईस्ट से वेस्ट कोस्ट जाने के लिए श्रीलंका घूमकर जाना पड़ता है। और दोस्तों रामायण के मुताबिक इस ब्रिज को तैरने वाले पत्थरों से बनाया गया था। और दोस्तों ताज्जुब की बात तो ये है आज भी राम सेतु ब्रिज के आसपास ऐसे कुछ फ्लोटिंग स्टोन्स मौजूद हैं। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि राम सेतु ब्रिज मैन मेड स्ट्रक्चर है या फिर नेचुरल, या फिर इसे हनुमान जी की आर्मी ने बनाया था। मूविंग माउंटेन। दोस्तों मूविंग माउंटेन्स सुनने में कितना अजीब लगता है, पर दोस्तों सैंड माउंटेन्स ऐसा कर सकते हैं और ये पहाड़ हर साल अपनी जगह से करीब 20 मीटर दूर खिसक जाते हैं। और ये अपनी तरह का दुनिया में सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है जो कि खुद से ही मूव कर सकता है। अकॉर्डिंग टू टंजानिया प्रेसिडेंट इस तरह के क्रेसेंट शेप सैंड माउंटेन्स अपनी जगह लगातार बदलते रहते हैं और हर एक दशक में अपनी डायरेक्शन भी बदल देते हैं। दोस्तों ये माउंटेन कुछ साल पहले डिवाइड हो गया था, जिसके दोनों हिस्से अलग अलग डायरेक्शन में चले गए थे। इन पहाड़ों की मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए कंजर्वेशन एरिया अथॉरिटी ने बीकॉन्स का इस्तेमाल किया था, ताकि इन माउंटेन्स की मूवमेंट को ट्रैक कर सकें और उनके रास्ते में आने वाले एरियाज को खाली करके इनसे होने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सके। मैग्नेटिक हिल। दोस्तों फर्क नहीं पड़ता कि आप एक नॉर्मल बाइक राइडर हैं या फिर कोई हार्डकोर राइडर, लद्दाख बाइक ट्रिप आपके लिए एक यादगार सफर बन जाएगी, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में मौजूद ये ट्रैवल डेस्टिनेशन अपने नेचुरल व्यू से आपका दिल जीत लेगी। इस जगह पर आने वाले अधिकतर राइडर्स के मुंह से आपने लद्दाख से श्रीनगर जाने वाले रूट पर मैग्नेटिक हिल के बारे में जरूर सुना होगा। दोस्तों इस जगह का लैंडस्केप कुछ ऐसा है कि यहाँ पे आपको चीजें नीचे से ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई देंगी, और आप यकीन करें या न करें लेकिन इस जगह पर आपको ग्रेविटी के ना
होने पर भरोसा नहीं होगा। दोस्तों इस बात में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए बहुत से लोग आया करते हैं और खासकर तो वो लोग यहाँ जरूर आते हैं जो कि लद्दाख घूमने के लिए जाया करते हैं। और दोस्तों यहाँ आने के बाद लोग अपनी गाड़ी के इंजन को ऑफ कर देते हैं और गाड़ी को न्यूट्रल छोड़ देते हैं, जिसके बाद आपको दिखेगा कि आपकी गाड़ी नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रही है, वो भी करीब 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सी स्प्लिट इनटू 2। दोस्तों साउथ इंडिया की स्टेट केरला के लिए वो साल बहुत टफ था जब यहाँ के लोगों ने अपनी लाइफ की सबसे भयंकर बारिश को देखा था, जिसमें लगभग सब कुछ डूब गया था और हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जबकि लाखों लोग होमलेस हो गए थे। पर दोस्तों बारिश रुकने के बाद जब वाटर लेवल वापस नॉर्मल होने लगा तो केरला के एक शहर में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने यहाँ रहने वाले सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। दोस्तों मालापुरम शहर के लोगों ने यहाँ एक बिल्कुल नए आइलैंड जैसे स्ट्रक्चर को अपने शहर के पास देखा, जिसका पहले कोई वजूद नहीं था। और इस आइलैंड से लगभग 500 मीटर लंबी एक सैंड स्ट्रिप निकली हुई थी जिसने समुद्र को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। ये दिखने में कोई नेचुरल फेनोमेना नहीं लग रहा था, जिसको देखकर लोग हैरान रह गए थे। और दोस्तों इस सैंड स्ट्रिप ने हजारों लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था और देखते ही देखते ये जगह लोकल्स के लिए एक फेवरेट स्पॉट बन गई। और दोस्तों यहाँ आने वाले टूरिस्ट इस लॉन्ग सैंड स्ट्रिप पर वॉक करने का लुत्फ उठाते हैं और इन लम्हों को कैमरे में कैप्चर करके इस ट्रिप को एक मेमोरेबल ट्रिप बनाते हैं। दोस्तों इतने सारे ट्रैवलर्स को देखकर सरकार की टेंशन बढ़ने लगी थी, जिसके बाद वहां आने वाले लोगों को चेतावनी दी जाने लगी क्योंकि ये अननेचुरल सैंड स्ट्रिप कभी भी किसी हाई टाइड में बह भी सकती थी। तो दोस्तों अगर आपका कभी इस जगह पे जाने का प्लान बने तो पूरी तैयारी करने के बाद ही जाना, क्योंकि इसमें जान जाने का खतरा भी हो सकता है। ब्लडी फॉल्स। दोस्तों जरा सोच के देखिए वो नज़ारा कितना भयानक होगा अगर आपके सामने किसी स्नो माउंटेन के एक बड़े से हिस्से से खून बह रहा हो। और दोस्तों ऐसा हो भी चुका है। अंटार्कटिका के एक माउंटेन के बीच से ब्लडी वाटरफॉल बह रहा था, जो कि लंबे समय से एक मिस्ट्री बना हुआ था। पर दोस्तों वैज्ञानिकों ने इसके पीछे के राज को जानने की कोशिश की और अब इस मिस्ट्री से पर्दा भी उठ चुका है। दोस्तों वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा इस ग्लेशियर में पाई जाने वाली आयरन ऑक्साइड की वजह से हुआ था, जिसने इस पर लाल रंग की पट्टी बना दी थी, जिस वजह से इस पर बहने वाला पानी किसी खून से कम नहीं लगता। कैलीमुटू इंडोनेशिया। दोस्तों इंडोनेशिया के माउंट कैलीमुटू में 3 प्राचीन झीलों का समूह है, जिसे नेशनल पार्क का भी दर्जा हासिल है। दोस्तों ये तीनों झीलें ज्वालामुखी के फटने से बनी थी, पर इनकी सबसे अजीब बात यह है कि इन तीनों झीलों का कलर एक दूसरे से एकदम डिफरेंट है, जिनमें से एक नीली है तो दूसरी काली और तीसरी टर्कोइज यानी कि फिरोजी कलर की। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि क्या बस इतनी सी बात के लिए इस जगह का नाम इस लिस्ट में है? तो भाई जरा रुकिए, आपको इन झीलों के बारे में एक शॉकिंग बात बताता हूँ। वो बात यह है कि इन झीलों का कलर अपने आप ही चेंज होता रहता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर किसी ने भी इन झीलों को जिस कलर में पहली बार देखा होगा तो मोस्ट प्रोबेबली दूसरी बार आपको वो कलर देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों इन सभी के अलावा इन झीलों को लाल और सफेद रंग में भी देखा गया है। इन झीलों के रंग के बदलने के पीछे की वजह एक दूसरे के इतनी पास होना बताया जाता है, पर दोस्तों इनके रंग में इतनी असमानता है कि इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है और अगली बार इन झीलों का रंग क्या होगा ये बता पाना इम्पॉसिबल होता है। फ्लोटिंग आइलैंड। दोस्तों लोकतक लेक नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसमें दुनिया भर में पाए जाने वाले यूनिक फ्लोटिंग आइलैंड भी मौजूद हैं, जिन्हें फुमडिस के नाम से जाना जाता है। ये सर्कुलर आइलैंड इस जगह रहने वाले लोगों के लिए उपजाऊ खेत के तौर पे काम करते हैं, पर दोस्तों इनकी सरफेस स्पॉन्जी होने की वजह से इनके ऊपर परमानेंट इमारत को बना पाना मुमकिन नहीं है। और दोस्तों ये फुमडिस घास और दूसरे ऑर्गेनिक मैटर से मिलकर बने होते हैं, जिनका मास इतना कम होता है कि ये झील के पानी पर आसानी से तैरते रहते हैं। दोस्तों ये झील मणिपुर के मछुआरों के लिए उनका सब कुछ है, क्योंकि ये लोग इसमें रहने वाली मछलियों का शिकार करके उन्हें खाते हैं और शहरों और कस्बों में बेचकर अपना खर्चा चलाते हैं। दोस्तों ये झील से हर साल लगभग 1500 टन मछलियों का शिकार किया जाता है। इन लोगों के पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्कूल भी मौजूद है, जो कि इन्हीं फ्लोटिंग आइलैंड में से किसी एक पर बना हुआ है, जिसमें इनके बच्चों के साथ साथ कई इलिटरेट एडल्ट्स भी पढ़ाई करते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। सुपरस्टिशन माउंटेन। दोस्तों हमारी दुनिया में कुछ जगह ऐसे भी हैं जिनके बारे में सुनकर ही पता चल जाता है कि ये जगह सेफ नहीं हो सकती, और ऐसी ही जगहों को हम सुपरस्टिशन प्लेस या देव्य जगह कहते हैं। और दोस्तों ऐसी ही एक जगह अमेरिका के एरिजोना स्टेट में मौजूद है, जिसे हम सुपरस्टिशन माउंटेन के नाम से जानते हैं। इसकी ट्विस्टेड पीक्स और दूर तक फैला हुआ बेस, जिसे एक स्पेनिश एक्सप्लोरर ने
सियरा डेला एस्पूमा नाम दिया था। और दोस्तों इसकी खोज सबसे पहले जैकब वॉल्ट्स ने 19वीं सदी में की थी। कहा जाता है कि इन पहाड़ों में उन्हें एक बड़ी सी सोने की खदान भी मिली थी, पर उसकी लोकेशन का पता उन्होंने किसी को भी नहीं बताया और ये राज वो अपने साथ ही लेकर दफन हो गए। और दोस्तों उनके बाद और भी कई एक्सप्लोरर इस गोल्ड माइन की खोज में इन्हीं पहाड़ों की गुफाओं में गए, पर उनमें से कोई भी वापस लौट नहीं सका, जिसके बाद वहाँ के लोग इस जगह को एंट्रेंस ऑफ हेल यानी नरक का दरवाजा भी कहने लगे। तुर्कमेनिस्तान गेट ऑफ हेल। दोस्तों तुर्कमेनिस्तान में मौजूद इस क्रेटर को भी गेट ऑफ हेल के नाम से जाना जाता है। ये जगह कैराकोरम डेजर्ट में मौजूद है, जिसमें लगभग 40 साल से आज तक लगातार आग जल रही है, पर दोस्तों ये कोई ज्वालामुखी नहीं है। और दोस्तों इस जगह की खोज 1971 में सोवियत जियोलॉजिस्ट ने की थी। इस जगह पर खुदाई करते वक्त ये जमीन धंस गई और इससे इस जगह पर 230 फीट चौड़ा गड्ढा बन गया, जिसमें कई तरह की जानलेवा और ज्वलनशील गैस मौजूद थी। और दोस्तों इस गड्ढे में फंस चुके वैज्ञानिक ने उजाले के लिए इसके अंदर आग जला दी और बाहर निकल गया। दोस्तों उस वैज्ञानिक ने यही सोचा था कि कुछ देर में ये आग अपने आप बुझ जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ और ये आग आज भी ऐसे जल रही है जैसे इसे अभी जलाया हो। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आपका इन जगहों के बारे में क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धांसू वीडियो के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।